हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक फॉर 1 to 2 या बेबी गर्ल। जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है 1.5 मीटर और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने लिया है सिर्फ हाफ मीटर। सो गाइस, लेट्स गो स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे लेना होगा हमें चेस्ट का पार्ट। तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 कर लेना है, प्लस 1 इंच ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूँगी यहाँ पे 12 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 7 इंचेस। अब यहाँ पे भी हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से मैंने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और राउंड में शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। इस तरह के दो पीस है हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए। अभी हमारा मेन फैब्रिक है जिसे मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है, जिसके ऊपर जो हमारा हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे प्लेस करना है और यहाँ पे हम दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और इसी शेप और साइज़ में हमें इसे कट कर लेना है। तो जैसे हमने रखा है वैसे हमें इसे कट कर लेना है। तो हमने इसी शेप के दो पीस कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम के लिए हमने दो रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है यहाँ पे 17 इंचेस और चौड़ाई मैंने ली है यहाँ पे 29 इंचेस। तो इस तरह के दो पार्ट है बॉटम के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है टॉप का, जिसके ऊपर हमने जो बेस का फैब्रिक कट किया था उसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद आपको आर्म होल, नेकलाइन और दूसरे आर्म होल में सिलाई कर लेना है। उसी तरह से इस तरफ भी आपको बेस फैब्रिक को उल्टा रखना है और यहाँ पे भी आपको नेकलाइन, आर्म होल और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सिलाई ना कटे। उसके बाद हमें ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो इस तरह से आपको बैक साइड पे इसे टर्न कर लेना है। तो हमारा आर्म होल और नेकलाइन तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से आपको इस पार्ट को भी टर्न करना है। तो ये हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अभी जो फ्रंट का पार्ट है यहाँ पे हमें रफल पैटर्न तैयार करनी है, तो हम उसे तैयार करेंगे। तो इस तरह की दो स्ट्रिप हमने कट कर ली है रफल बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे। तो जो नीचे की बॉर्डर है इसे सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है और इसी तरह से इस बॉर्डर को भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे। और जो हमारी ये ऊपर की तरफ है हमें लूज स्टिच लगानी है पूरी लेंथ में गैदरिंग बनाने के लिए। और ये जो साइड की बॉर्डर है उसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो चारों बॉर्डर हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है। तो बॉर्डर को हमने फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को हम सेपरेट करेंगे और इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो और इसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पूरी लेंथ में। इसी तरह से हमें दोनों में गैदरिंग बनानी है। तो हमने गैदरिंग का पार्ट बना दिया है। तो ये जो हमारा शोल्डर का हाफ है, यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे तक और इस तरफ भी आपको शोल्डर से नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो इस लाइन पे हमें इस रफल को फिक्स करना है। तो यहाँ पे आपको इस रफल को इस तरफ से रखना है और
यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है और जो दूसरी रफल है इसे भी हम अंदर की तरफ से रखेंगे और यहाँ पे भी आपको सिलाई कर लेना है। सिलाई करने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। उसके बाद आपको इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लेना है और यहाँ पे हमने इस तरह से कवर सिलाई लगा दी है। देखिए यहाँ पे राइट साइड पे टर्न करने के बाद यहाँ पे मैंने ऊपर से कवर सिलाई लगा दी है ताकि यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। उसके बाद हमें शोल्डर फिटिंग करनी है। तो ये राइट पार्ट है जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। इसी के साथ ही हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें लूज स्टिच लगानी है गैदरिंग बनाने के लिए। इसी तरह से दोनों पार्ट में हम लूज स्टिच लगाएंगे। उसके बाद हमें एक धागे को सेपरेट करके इसे हल्के हाथों से खींचना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। जैसे हमने पहले रफल का पार्ट तैयार किया था वैसे ही यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने लूज स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे भी हम एक धागे को हल्के हाथों से खींचते जाएंगे और हम इस तरह से गैदरिंग तैयार करेंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट्स में गैदरिंग बना लेनी है और इसकी चौड़ाई हम उतनी रखेंगे जितना हमारा टॉप का पार्ट है। इसी तरह से हमें बैक का पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो दोनों पार्ट्स हमारे बिल्कुल तैयार है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो इसके ऊपर टॉप का पार्ट हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद हमें सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसकी फिटिंग करनी है। तो 1 इंच के डिफरेंस पे आपको सिलाई करके इसकी फिटिंग कर लेना है। दोनों तरफ आपको सिलाई लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो सिंपली से बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी फ्रॉक। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।